जी वेल मेरा नाम आसिफ कुरैशी है एंड आई एम अ ट्रेनर फॉर अबाउट 10+ years in PTE। सर जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स थे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो कहना चाहें कि 12th के बाद चाहे या फिर आप डिग्री करके जाए, कैसा बेहतर रहेगा उनके लिए? देखिए 12th के बाद अगर जाना आप मतलब 12th की जो एज होती है इट्स वेरी यंग, इट्स क्वाइट यंग। तो हो सकता है कि बच्चे संभल ना पाए, कई बच्चों को थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है, जिसमें क्या है कि ऑफ कोर्स IELTS इज़ अ वंडरफुल एग्जाम, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम, बट देन डिपेंडिंग ऑन योर फाइल, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर गोइंग टू गो टू, नाउ यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है। बराबर। जैसे आप US जाना चाहते हो या आप कनाडा जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, या फिर आप कहीं भी यूरोप में जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो विद IELTS। आता है तो बच्चे PT में ज़्यादातर अपना ध्यान सर उसमें कितना टाइम देना पड़ेगा अपने आप को सीखने के लिए? ये अगर PT की मैं बात करूं तो फिर आप देखिए ऑन एन एवरेज 30 to 45 डेज एक नॉर्मल टाइम है, जो एक नॉर्मल कोई भी बंदा इसके लिए अगर देगा तो फिर वो उसमें कामयाब होगा। रुक कर आप सोचिए, आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? कज़िन ब्रदर तो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, US में है, कब तक आप उनका पिक एंड ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट से? वो भी दिन तो होगा ना जब आप चाहेंगे कि आपका भी कोई पिक एंड ड्रॉप करे। वो दिन आप विजुअलाइज कीजिए, वो दिन देखिए, अपने आप को एयरपोर्ट पे देखिए, दूसरों को रिसीव करते हुए नहीं, मगर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए और लोग आपको रिसीव कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाकिर हुसैन। तो देखिए, जैसे कि मैं ट्रायल वीडियोस बनाता था, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉडकास्ट वीडियो, क्योंकि आज के टाइम पे क्या कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई सारे अब्रॉड जाना चाहते हैं, कई सारे स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ ऐसे शख्स से जो कई सारे बच्चों को, अब तक थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के कई सारे अब्रॉड भी जा चुके हैं। उनके लैंग्वेज टेस्ट की जो सर है जो हमारे साथ है, देखिए मिस्टर आसिफ कुरैशी। तो सर अस्सलाम वालेकुम। तो वेल जी, मेरा नाम आसिफ कुरैशी है और मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। आई ट्रेन पीपल इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स लाइक PT एंड IELTS, और पिछले 10 से ज़्यादा सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। PT स्पेशली मैं पढ़ाता हूँ सिंस 2014, रफली सिंस 2014, और फिर जब से लेकर अब तक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देयर हैव बीन thousands, hundreds and thousands ऑफ स्टूडेंट्स जो कि PT और IELTS मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं। और आई हैव बीन ब्लेस्ड, ये मेरी खुशनसीबी खुशकिस्मती है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट पर्टिकुलर स्किल, और मुझसे जितना हो सके मैं अपने बच्चों के साथ अपनी मदद करता हूँ, असिस्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ उनको, ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर लाएँ। तो ये मेरा जॉब है कि PT पढ़ाऊँ और IELTS पढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छा स्कोर हमारे बच्चों को आए, ताकि वो बाहर जाकर अपना फ्यूचर बना सकें। सर जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स थे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो कहना चाहें कि 12th के बाद चाहे या फिर आप डिग्री करके जाए, कैसा बेहतर रहेगा उनके लिए? देखिए 12th के बाद अगर जाना आप मतलब 12th की जो एज होती है इट्स वेरी यंग, इट्स क्वाइट यंग। तो हो सकता है कि बच्चे संभल ना पाए, कई बच्चों को थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है, जिसमें कई प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस है। बट अगर बंदा स्ट्रांग है, फैमिली है, वहाँ पर सपोर्ट है, तो फिर आप वो कदम ले सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन, डिग्री के बाद बच्चों को भेजना बेहतर होता है, अमूमन जनरली ऐसा होता है। बट अगर 12th के बाद अगर कोई भेजना चाह रहे तो फिर आप ये भी देखिए कि उसका एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है, तो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। सर जैसे कि कई सारे लैंग्वेज के टेस्ट है, जैसे IELTS, PT, कई सारे, तो कौन सा बेहतर रहेगा जो कई सारे कंट्रीज में क्या अपन जा सकेंगे? वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कई लोग मेरे पास आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, द फर्स्ट थिंग दे कम एंड टेल मी इज़ दैट सर हमारे को IELTS पढ़ना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, और IELTS है भी एक रिस्पेक्टेबल एग्जाम, और काफ़ी मेरे ख्याल से क्लोज टू 40-50 ईयर्स से इट्स इन द मार्केट एंड लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। बट देन हमको ये भी समझना है कि ऑफ कोर्स IELTS इज़ अ वंडरफुल एग्जाम, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम, बट देन डिपेंडिंग ऑन योर फाइल, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर गोइंग टू गो टू, नाउ यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है। बराबर। जैसे आप US जाना चाहते हो या आप कनाडा जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, या फिर आप कहीं भी यूरोप में जाना चाहते हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स गो विद IELTS अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है देन यू कैन गो विद PT। PT एक 1.5-2 आवर्स का एग्जाम है, और द रिजल्ट जो होता है उसका सेम डे आता है, और या फिर कभी कभी 2 से 5 दिन में, और एक सेंटर फिक्स्ड होता है PT का। आप जाएंगे, एग्जाम लिखेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी दिन शाम में उसका रिजल्ट आ जाता है, तो ये टाइम सेविंग है। ऑफ कोर्स IELTS इज़ अ वेरी रेप्यूटेड एग्जाम, काफ़ी अरसे से IELTS मार्केट में है। एट द सेम टाइम PT अपने आप में एक अलग चीज़ है।
और ये आपके सारे वो ज़रूरियात जो है बाहर जाने के लैंग्वेज से रिलेटेड वो सारे पूरी करती है, और फिर रिजल्ट इसका जल्दी आता है, तो बच्चे पीटी में ज़्यादातर अपना ध्यान सर इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा अपने आप को सीखने के लिए ये टेस्ट? अगर पीटी की मैं बात करूं तो फिर आप देखिए ऑन एन एवरेज 30 to 45 डेज एक नॉर्मल टाइम है, जो एक नॉर्मल कोई भी बंदा इसके लिए अगर देगा तो फिर वो उसमें कामयाब होगा और अच्छे स्कोर लाएगा। शायद स्किल्स भी अगर इसमें मायने रखते हैं जैसे बहुत मायने रखते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत मायने रखते हैं। स्किल्स का मामला ऐसा है कि हमारे पास, अब मैं रिसेंटली आपको बताऊंगा कि देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो मेरे पास बस 10 दिन पड़े और उनका स्कोर स्पीकिंग में 90 और 90 था, और ओवरऑल स्कोर 72 या 74 कुछ आया, ये सब 10 दिन में। मगर कई और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 महीने 3 महीने भी पढ़ते हैं, तो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन स्किल। बट ऑन एन एवरेज अगर आप ठीक ठाक 60-70% के कैंडिडेट हो आपके एकेडमिक्स में, तो 1 महीने से 45 डेज इज मोर देन इनफ फॉर यू, गिवन अ गुड ट्रेनिंग इफ यू गेट। सर और एक क्वेश्चन है कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या है, जैसे घर में बैठ के कई सारे अदर ऐप से क्या है मॉक टेस्ट देते हैं, वो अलग ही एक्यूरेट नहीं बताता है, वो बेकारी का बताता है रिजल्ट। तो अपन कौन सा ऐसा जो टेस्ट है जो अपन ओरिजिनल जो पीटी है कई सारे, तो अपन कैसा इसको अच्छा करना चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से लेना चाहिए? Again, a very informative and very good question. Thank you so much for asking that question. I have seen a lot of people who come across. I have seen a lot of people who come across और वो ये देखते हैं कि हमको पीटी करना है और हम ऑनलाइन चले जाते हैं गूगल पे, यूट्यूब में, और जो समझ में आया बस आप उस पर हाथ डाल देंगे और फिर अपना वक्त, टाइम, पैसा, हर चीज़ उसमें बर्बाद करेंगे। देखिए एक बात को समझिए, पीटी एक एग्ज़ाम है पियर्सन कंपनी का, और वो कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया है, उसके मार्क्स के एल्गोरिदम, उसको करेक्शन जो होता है बैकग्राउंड में, वो उनके जो पर्सनल अपने पैरामीटर्स है एग्ज़ाम में, जो चीज़ वो चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें तकरीबन हर चीज़ हर किसी को मालूम नहीं रहती। उनका एक अपना एल्गोरिदम है, उनके पैरामीटर्स हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं, वो लोग उसके हिसाब से उनका प्रोग्राम डिज़ाइन किए, उसके हिसाब से आपको मार्क्स आएंगे। अब आप मुझे ये बताइए उसका एल्गोरिदम, उसका प्रोग्राम और उनका जो करेक्शन का मेथड है दूसरे ऐप्स को कैसा मालूम? वही है। तो बॉटम लाइन ये है, दूसरे ऐप्स फेक है। तो जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं हैदराबाद में उर्दू में कि दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है। तो बिल्कुल इसी तरह दिल के बहलाने वाली बातें हैं, कोई ऐप कोई कुछ एक्यूरेट नहीं होता है, सिवाय pearsonpt.com पे जो उनका ओरिजिनल ऐप है, जो पेमेंट करके आपको लेना होता है, वही ऐप काम करता है, बाकी के सब फेक होते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर मनी देयर। और सर मेरा भी एक सवाल ये है कि कई सारे क्या है बच्चे दोस्तों में आए क्या है बेकार टेस्ट कर लेते, न्यू जगह पे आके पूरा टाइम वेस्ट कर लेते। तो अपन क्या है कैसा अपना टाइम देना चाहिए स्टडीज़, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ने जाने वाले, तो क्या माइंड शार्प होना चाहिए, नॉलेज, तो वो इसके बारे में कुछ बताइए सर। राइट, देखिए सबसे पहले बात मैं इस मजमून में ये रखूँगा कि पहली चीज़, हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं 50% ऑफ देम आर पुश्ड बाय देयर फैमिलीज़ की तरफ से एक बड़ा प्रेशर होता है कि भाई तुम पढ़ लो, लिख लो, बाहर जाओ। ये रुझान हमारे नौजवानों में तकरीबन तबके में नहीं है कि वो खुद से कुछ आगे बढ़े। ऑफ कोर्स टैलेंट बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत बच्चे जाते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मगर कुछ एक ऐसा हिस्सा है, कुछ सर्टेन परसेंटेज जिनको आपको पुश करना होता है। तो अब ये पुशिंग जो होती है पढ़ाई के लिए और सारी चीज़ों के लिए, इसमें आके कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो 10 जगह जाते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती, सही ट्रेनर नहीं मिलते या सही जगह नहीं मिलती, इसमें आके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन दे टेक देयर ओन ट्रेनिंग जैसा दिल में आया। तो फिर मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो भी जिसके पास वक्त है, जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा वक्त निकालिए अपना, और देखिए जिस तरह से आप अपना टाइम थोड़ा फ़ोन पे बिताएंगे, बिल्कुल उसी तरह आपके अतराफ़ में या शहर में नामवर जो भी लोग हैं पढ़ाने वाले आपकी फील्ड से रिलेटेड, हर दिन 1-2 दिन डेमो लीजिए हर किसी के पास। अब डेमो के तो कोई पैसे चार्ज करेगा नहीं, है ना? तो आप डेमो लीजिए, जाइए, देखिए, और जहाँ बात समझ में आई, जहाँ पे आपका दिल लगा और जहन को बात एक्सेप्ट हुई, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और आप जहाँ पे ज्वाइन होते हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उनको फॉलो कीजिए। हर ट्रेनर काबिल होता है जो तकरीबन एटलीस्ट एक 6 to 7-8 ईयर्स जो मार्केट में 5+6+ ईयर्स जो मार्केट में स्पेंड कर दिया, तो पब्लिक यूं ही नहीं जाती उनके पास, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं होती है, पब्लिक को समझ में आता है। तो आप एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के पास जाइए, देखिए क्या मामला है, एंड देन गो अहेड एंड गिव इट अ शॉट। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के आप हर दिन कहीं ना कहीं डेमो लीजिए और देखिए कैसा होता है। और सर ये भी एक है कि कई सारे क्या है स्टूडेंट्स का आजकल ये देखने में आ रहा है कि इंग्लिश नहीं आती बराबर, टूटी फूटी आती। मेरा ये सजेशन है कि जैसे भी हो अपन स्टार्ट तो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात,
बिल्कुल अब सही उसके ऊपर सर जैसा स्टूडेंट्स के बारे में कोई सजेशन दीजिए आप सर, कैसा करना चाहिए उसके ऊपर? तो बात फिर वही आ कि अपने इंटरेस्ट पे फिर बात वापस आ गई। अगर आपको इंटरेस्ट है आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है आप किसी के सामने आगे चल के हाथ ना फैलाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के ज़िंदगी में किसी को कुछ करने के काबिल बने, ना ही किसी के आगे हाथ जोड़ कर ठहरे और बोले भाई ये मेरा काम कर दो, ये इतने पैसे मुझे दे दो, है ना, मेरी ज़मीन बिकने वाली है और फिर मैं कुछ दिनों में पैसे वापस दूंगा। तो ये ऐसा सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना आए, तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हैदराबाद में पढ़ने वाले भी हैं और पढ़ाने वाले भी हैं। आप वो चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और आप आगे बढ़िए। यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। आप देखें, एक बात मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, एक सेकंड रुक कर आप सोचिए, आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? कज़िन ब्रदर तो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, यूएस में है, कब तक आप उनका पिक एंड ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट से? वो भी दिन तो होगा ना जब आप चाहेंगे कि आपका भी कोई पिक एंड ड्रॉप करे। वो दिन आप विजुअलाइज कीजिए, वो दिन देखिए, अपने आप को एयरपोर्ट पे देखिए, दूसरों को रिसीव करते हुए नहीं, मगर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए और लोग आपको रिसीव कर रहे हैं। ये एक ख्वाब आपके जहन में होना चाहिए, खुद ब खुद आपको शौक़ आ जाएगा, खुद ब खुद पैशन आ जाएगा, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। सर जैसे कि मैं आपका देखा है कि कई सारे लड़के तो क्या पास होते हैं, लड़कियां भी बेहतर स्कोर लाती जी। हैं, तो हाईएस्ट स्कोर लड़कियों में क्या है सर आप ये 90 और 90 रहा है हमेशा से। 90 और 90 पीटी 90 का 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो 90 और 90 हमेशा से रहा है। और लड़के लड़कियां दोनों जो शौक़ जिसको होता है वो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर हमेशा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक आई सेड, आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज़ ऑलवेज बीन सेंडिंग मी वंडरफुल पीपल। तो दे हैव परफॉर्म रियली नाइस, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ ऑफ देम। सर आपके बारे में कुछ लाइक पर्सनल चीज़ भी कुछ बता सकते हैं? जैसे कि आप पूछिए। जैसे कि आपके कुछ एजुकेशन में जैसे आपके अवार्ड्स है जी, और आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते। राइट, ओके। तो ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते, तो उसमें ये मैं बता दूं कि जब बच्चे पास होकर मिठाई लाते हैं तो प्लीज़ चमचम मत लाइए मुझे चमचम पसंद नहीं है। और उससे हट के, ये तो एक मजाक की बात थी, बट उससे हट के यस, जैसा मैं आपको बताया कि आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अबाउट 10 ईयर्स नाउ, मोर देन 10 ईयर्स सिर्फ पीटी में। तो हर तरह से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, रिकग्निशन मिला है, अवार्ड्स मिले हैं। आप सबकी दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं और वालिदैन की दुआएं हैं, हमारे वालदा की दुआ, और जो हमारे बड़े हैं, भाई है और सारे लोग, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। यही नहीं कि हमारे जो रहने की जो जगह है, हमारे मोहल्ले वाले और हमारे जगहों के लोग सब हमेशा से सपोर्ट किए हैं। सो आई थिंक these are some things that has, by the grace of God, it has made me a little bit successful. सर मेरी वीडियो शायद कई सारे ऐसे नौजवान भी देख रहे हैं जो शायद अभी भी क्या मोटिवेट नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेट जो आप कुछ कोट्स बोलिए जो अभी क्या जाग जाएंगे लोग। मैं आपको अभी कुछ देर पहले एक लाइन बताया हूँ, शायद मैं वो रिपीट कर दूँ मुख्तसर से, छोटे से तरीके से। जैसा कि मैं आपको बोला कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, खैरात करते हुए या खैरात